नमस्कार दोस्तों, मैं राजा राम शर्मा और आज हम आए हैं कि ज्वलंत मुद्दे के साथ में जो है गवर्नमेंट जॉब। कहाँ है गवर्नमेंट जॉब? ठीक है, इसके ऊपर हम अपनी राय व्यक्त करेंगे और ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो आप और हम सब का है। ठीक है, तो देखिए भर्ती प्रक्रिया कितनी जटिल है वो तो सब आप लोग जानते ही हैं। एनटीपीसी का कितने दिन से चल रहा है, तो अब एक एक मुद्दे पर टॉपिक वाइज बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने देखा है यूपीएससी की सारी भर्तियां एकदम टाइम पे होती हैं। उनका जो टाइम टेबल है वो फिक्स, जो टाइम टेबल होता है उसी के अकॉर्डिंग विज्ञप्ति आती है, फिर उसके बाद उनकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। विद इन ए ईयर वो अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। एक साल के अंदर एक व्यक्ति आईएएस बन सकता है, लेकिन अगर आपने गलती से एसएससी में फॉर्म भर दिया, गलती से राजस्थान सरकार की किसी वैकेंसी में फॉर्म भर दिया, तो आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, इनके लिए जिम्मेदार कौन है, उनकी हम आज चर्चा करते हैं। देखिए ये आप देख पा रहे हैं एसएससी, आरआरबी, ठीक है, बैंक, ये तो विलुप्त हो गया अब। उसके बाद में आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी, इन सब की भर्तियां कहां जा चुकी हैं। ठीक है, तो इनकी स्टार्टिंग करते हैं हम। देखिए गवर्नमेंट जॉब है कहां? पहली बात तो सरकार भर्तियां नहीं निकालती, और अगर भर्तियां निकाल दे तो उनकी पूर्ति नहीं करती है। आप गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को सोचना पड़ेगा इस चीज के लिए। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा उछल चुका है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। हमें मतलब नहीं है, हम बीजेपी के हैं, ना हम कांग्रेस के हैं, ना हम किसी पार्टी के हैं। उनको राजनीति करनी है कीजिए, लेकिन ये युवाओं का ऐसा मुद्दा है जो इनको इस बारे में सोचना चाहिए। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एसएससी का सब कुछ कचरा हो गया है। अगर आप एसएससी के स्लोगन को देखेंगे तो इस पे लिख रहा है निष्पक्षता, तटस्थता और उपयुक्तता। ये एकदम से फेक है। अगर कोई एसएससी में फॉर्म भर देता है तो उसकी ना तो विज्ञप्ति का फॉर्म भर देता है तो ना तो उसके एग्जाम का कुछ पता होता है, ना फिर उसके रिजल्ट का कुछ पता होता है, और बाद में पता चलता है कि उसका एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया और भर्ती कैंसिल हो गई। इतने सारे स्कैम होते हैं इसके अंदर। क्यों होते हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, एसएससी के लिए जिम्मेदार कौन है? अभी आप रेलवे की भर्तियां चल रही है, रेलवे की भर्ती 6 महीने तक चल रही है और उसके इतने सारे पेपर बन चुके। कैसे भर्ती में आप मेरिट बनाएंगे? कैसे मेरिट बनाएंगे भर्ती में? अभी बैंक की बात करते हैं, बैंक में तो जॉब ही निकलना बंद हो गई। ठीक है, अच्छी बात है, वो उनकी राजनीति है कि आप बैंक बंद कर रहे हैं, कर दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो उनकी राजनीति है। लेकिन हमें इस चीज से फर्क पड़ रहा है कि आपने बैंक तो बंद किया है ना, बैंक तो मर्ज किया है ना, ब्रांच तो बंद नहीं की। उन ब्रांचों के लिए एम्प्लॉय की तो जरूरत पड़ेगी ना, और वो एम्प्लॉय आएंगे कहां से? ठीक है, तो उनके लिए जॉब ही लैप्स हो चुकी है, उनकी जॉब ही नहीं निकलती। और एक और विभाग हुआ करता है एफसीआई, जो यहां पे हमने छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, क्यों छुपा के रखा है? क्योंकि ये अब विलुप्त के कगार पर है। आप देख पा रहे हैं एफसीआई। ठीक है, ये एफसीआई अब इसमें भर्ती नहीं है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्या बेरोजगार जो लोग हैं वो प्राइवेट जॉब करें या ठेला लगाएं या फिर इस तरीके के कामों में आ जाएं? ठीक है, तो इनके लिए उन्हें पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए अपनाने ये भर्ती प्रक्रिया आएगी कैसे? इसके लिए जिम्मेदार हमारे साथ, या हम कहें कि हम शिक्षक लोग या कोचिंग वाले भी हैं कुछ हद तक। कैसे हैं? अगर विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो उसके निश्चित टाइम पर उसका पेपर होना अनिवार्य है। इसके लिए हमें दबाव बनाना पड़ेगा संबंधित संस्थाओं पर। आपने देखा, हम राजस्थान के पटवारी की बात करें, पटवारी का जो फॉर्म हम फिल कर चुके हैं और उसकी एग्जाम भी डेट आ गई, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उसको खिसका दिया गया। जनवरी में जब डेट आ गई तो पेपर जनवरी में ही क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इस मुद्दे पर हमें बात करनी चाहिए। अगर पेपर जनवरी में हो जाता तो विद इन ए मंथ उसके रिजल्ट भी आ जाता। आजकल रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ओएमआर सीट स्कैन ही करनी पड़ती है अगर ऑफलाइन है तो। ठीक है, और ऑफलाइन भर्ती प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, इन्होंने बीच में ठूस दिया ऑनलाइन का। ठीक है, अब ऑनलाइन में होता क्या है,
ऑनलाइन में भर्ती प्रक्रिया चलती रहती है इतने इतने टाइम तक, 6-6 महीने तक चलती रहती है। जैसे आप रेलवे की देख पा रहे हैं, क्या होता है रेलवे की भर्ती में, कैसे मेरिट बनाएंगे इतने सारे पेपरों से, है ना। और चलो ठीक है, मेरिट भी बना देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति, उसकी कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, और ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो अपना सब कुछ व्यवस्था बना करके आता है कि भाई 6 महीना हमें मेहनत करनी है, अपने घर वाले कहीं से पैसों का अरेंज करके लाएं, 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी तो हम वापस अपने काम धंधा संभालेंगे, ठीक है। वो जी तोड़ मेहनत करता है 6 महीने के लिए, अपने पैसे भी कहीं से इधर उधर से एडजस्ट करके लेके आता है। फिर वो 6 महीने बाद पता चलता है कि अभी तो फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर कुछ और नया कानून आ जाता है। उसके बाद फिर पता चलता है कि डेट आ गई है, डेट आ गई है तो फिर वो डेट खिसक जाती है। क्यों खिसक जाती है, ये क्यों पूर्ति नहीं होती इस चीज़ की? इसके लिए जिम्मेदार है पूर्ण तरीके से सरकार और सरकार की व्यवस्था में बैठे हुए बड़े अफसर लोग, ठीक है। ये अफसर लोग भी दूध के धुले नहीं है, इनको भी इन चीज़ों से समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथ में सरकार ने भर्ती दे दी है तो आपको ये पूरा करना ही होगा। अब हम इन भर्ती प्रक्रियाओं की बात करते हैं। देखिए, हमारे पास पटवारी की भर्ती आई थी, पटवारी की भर्ती आई थी, और पटवारी की भर्ती में क्या हुआ, फॉर्म फिल कर दिए। सब लोगों ने कोरोना काल में बहुत अच्छी मेहनत की है, और फॉर्म फिल करने के बाद में फिर जनवरी में डेट भी फिक्स हो गई। फिर उसको एग्जाम क्यों नहीं कराया गया, है ना। और ऐसे रेट का चल रहा है, रेट का चल रहा है कि भाई अभी भर्ती को आगे खिसकाओ। कुछ कोचिंग वाले आपने देखा होगा, बोलते हैं कि इसको आगे खिसकाया जाए। क्यों खिसकाया जाए भाई? जो लोग अपना काम धंधा छोड़ करके इस भर्ती में लगे हुए हैं, है ना। आप उनकी सोचिए, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, 1 साल तक घर बैठे रहे, कोरोना की वजह से कुछ नहीं हुआ उनका, और अब वो सोच रहे हैं कि इस साल जब स्कूल खुली है तो वो सोच रहे हैं कि यार अब इस साल तो हम नहीं जाएं स्कूल में, अपना जैसे तैसे रोज घर चला रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर 25 अप्रैल को पेपर हो जाए तो फिर उसके बाद अपनी नई व्यवस्था देखें। लेकिन कुछ कोचिंग वालों को इससे भी जलन हुई है। क्या जलन हुई है कि साहब इसकी भर्ती को आगे खिसकाया जाए, इसके पेपर को आगे खिसकाया जाए। क्यों खिसकाया जाए, है ना। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। जो लोग पूरे कोरोना काल में बुक्स थी, बुक्स से क्यों नहीं पढ़ा, है ना। नहीं, कोचिंग वाले क्या पुड़िया फेंकेंगे आपके लिए जो आप दोगे, भाई ठीक है हमारी कोचिंग में पढ़ोगे तभी होगा। भैया आप घर में क्यों नहीं पढ़े, ठीक है। जब भर्ती प्रक्रिया की डेट फिक्स हो गई है तो आप उसको क्यों आगे खिसकाएं? ये बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे पूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं भर्ती के बेस पे, ठीक है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो कोचिंग वाले भी जिम्मेदार हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया को लटकाने के चक्कर में होते हैं। दूसरी बात, जब भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो उसका रिजल्ट नियत समय पर, निश्चित समय पर आना चाहिए। आप देखिए 2018 में जो आपके आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की निकाली थी, लोग लग गए, खुश हो रहे हैं कि साहब हम लग गए, लेकिन कहाँ लगे? वो तो बेचारे मजदूरी करते हुए भटक रहे, उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है, आप उनकी राजनीति है, आप जो भी राजनीति करते हैं, लेकिन बेरोजगारों के साथ राजनीति क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हेड अपने मुख्यमंत्री जी हैं। आप सब लोगों को बेरोजगारों की सुननी ही पड़ेगी। आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है अब, क्योंकि बेरोजगार कब तक बेरोजगार रहेगा, है ना, कब तक बेरोजगार रहेगा। हम बात करते हैं एसएससी की भर्ती। पहली बात तो निकलना ही मुश्किल हो गया है, निकलती है तो स्कैम में फंस जाती है, ठीक है। और स्कैम होता है ऑनलाइन की वजह से। आप बोलते हैं डिजिटल इंडिया है, मोदी जी बोलते हैं कि हमारा डिजिटल इंडिया है। किस चीज का डिजिटल इंडिया है आपका? है? आप ऑनलाइन भर्ती करा रहे हो और आपके पास इतने ये इक्विपमेंट नहीं है कि आप ऑनलाइन में सारे लोगों की एक साथ भर्ती करा दे, एक पेपर करा सके, और आप बोलते हैं डिजिटल इंडिया। किस चीज का डिजिटल इंडिया? अगर आपके पास नहीं है सब कुछ तो बंद कर दो ना, ऑफलाइन करो। इतने सारे कॉलेज स्कूल हैं, सब में आप बैठा के करा सकते हैं, एक दिन में भर्ती क्यों नहीं कर देते? इतनी सारी 6-6 महीने तक चलिए। मोदी जी आप उन लोगों से पूछिए जो लोग सारी व्यवस्था सब कुछ छोड़ करके बैठे हुए हैं इस भर्ती के भरोसे, कब तक तैयारी करेंगे? उनके घर वाले कब तक उनके लिए रूम का रेंट और सारी व्यवस्थाएं देते रहेंगे? ठीक है, मैं जैसे अभी बता रहा था कि ये प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों के ऊपर क्या बीत रही है इस समय, है ना। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी भी रेट को आगे खिसकाया जाए। भैया आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा
प्रशासन में ऊपर बैठे हुए व्यक्तियों को सोचना पड़ेगा, और आपके जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए जो नेता लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, या जो अपने प्रधानमंत्री हैं, उन सबको ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि भैया भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। एक पद होता है राजनीति में संसदीय सचिव। क्या होता है ये संसदीय सचिव, है ना? आपने सोचा है कभी संसदीय सचिव होता क्या है? ये कुछ नहीं होता। कुछ छोटे भैया नेता जो होते हैं, वो एक गुस्सैल बहू की तरह रूस जाते हैं। अब वो गुस्सैल बहू की तरह रूस जाते हैं तो उनको मनाना पड़ता है ना, तो बोल देंगे तू भी संसदीय सचिव बन जा, ठीक है भाई, मंत्री की सारी सुविधाएं तुझे मिलेंगी। क्यों बन जाए? किस चीज की सुविधाएं मिलेंगी? उनको तो तुम मना लेते हो। अरे भैया, ये रोजगार जो है वो उत्पन्न आप करोगे, ठीक है? आपके बस की बात नहीं है तो एक अलग से भर्ती सेल बना दीजिए, सारी भर्तियां का वो दे दीजिए कि भाई कब कौन सी भर्ती होगी, वो अपने आप व्यवस्था बनाते रहेंगे, ठीक है? आप वाह लूटते हैं कि हमने इतनी जगह निकाल दी है, ठीक है? रेलवे में एनटीपीसी की, ग्रुप डी की बहुत सारी जगह निकाल दी है, लेकिन इस भर्ती को अभी तो पेपर ही पूरा नहीं हुआ, इस भर्ती को प्रक्रिया को पूर्ण करते करते 5 साल हो जाएंगे। तब तक वो 5 साल तक वो बेरोजगार क्या करेगा बेचारा? इस भर्ती के चक्कर में लटका रहेगा। कौन जवाब देगा इसका? तो इसके लिए जितने भी नेता लोग हैं, ठीक है, जो अपनी फालतू की चर्चाओं में लगे रहते हैं, उनको इस में देना पड़ेगा, इसका जवाब उन लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है? और ये इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको भी पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इन पर दबाव बनाना है, ठीक है? जैसे अपने राजस्थान में उपेंद्र जी कर रहे हैं, पूरा दबाव बनाना है कि आपको भर्ती निकालनी ही पड़ेगी और नियत समय में जो निश्चित जो तय समय है उसमें भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है? ये मजाक बना रखा है पूरे सिस्टम का। क्यों बना रखा है भाई? किसी नेता को प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरा प्रशासन हिल जाता है। ये बेरोजगार जो बेचारे घूम रहे हैं, इनके लिए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक स्टेटमेंट मैंने मोदी जी का सुना था अभी, जो कुछ दिन पहले कह रहे थे, और वो बहुत एग्रेसिव होकर कह रहे थे कि प्राइवेट सिस्टम को क्यों नहीं लाया जाए। भैया, क्यों लाया जाए प्राइवेट सिस्टम को? उनसे जो हमारे ये एमपी जो महोदय हैं, ये चाहे वो किसी भी पार्टी के, अरे बीजेपी के हैं तो बीजेपी वाले भी तो ये पूछ सकते हैं ना, क्या नहीं पूछ सकते कि भैया आपने मान लीजिए प्राइवेट सिस्टम बैठा दिया, प्राइवेट वाले जो बड़े जो मगरमच्छ हैं, बड़ी जो मछलियां हैं, वो छोटी मछलियां के ऊपर अपना काम करवाएंगे, जो छोटे ठेकेदार हैं उन पे काम करवाएंगे, उसके ऊपर बड़ा ठेकेदार हो गया और उसके ऊपर हमारी सरकार हो गई। इसका मतलब सरकार बड़ा ठेकेदार है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने सारी भर्तियों को, ये सारी जो गवर्नमेंट भर्तियां, इनको खत्म करते जा रहे हो। फिर बेरोजगारी उत्पन्न नहीं होगी तो क्या होगा, है ना? प्राइवेट कभी भी किसी भी बेरोजगार का भला नहीं कर सकती, ठीक है? आम पब्लिक के लिए सरकारी व्यवस्था होना जरूरी है, और ये आप देख चुके हैं कोविड काल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने कितनी सेवा की है। वैसे बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये है वो है, इसमें कोई सुविधा नहीं है, लेकिन आपके आखिर में कोविड के टाइम पे वही काम आए थे। जितने भी जगह जगह गली नुक्कड़ पे जितने भी ये छोटे मोटे क्लिनिक खोल के बैठे हैं, सब लोग बंद करके भाग गए थे। क्यों भाई? तो जब तक गवर्नमेंट व्यवस्था नहीं बनेगी, कब तक नहीं बनेगी? जब तक आपके वैकेंसी नहीं निकालोगे। तो वैकेंसी आप निकालें, ये हमारी सरकार से विशेष निवेदन है सरकार से कि आप व्यवस्था को बनाएं, वैकेंसी निश्चित समय पर निकालें और वैकेंसी को एक निश्चित टाइम के अंदर उसे पूर्ण करें, ठीक है? अब मैं उनके लिए भी बोलूँगा जो इसमें जिम्मेदार हैं। हो सकता है कई लोगों को बुरा लगे कि साहब आप कोचिंग वालों को क्यों बोल रहे हैं। भैया, बोलना पड़ेगा। उन बेरोजगारों का दर्द देखिए आप, जो भटक रहे हैं यहाँ पे, और उन पेपरों के बेस पे भटक रहे हैं। या फिर सिंपल सी सीधी बात बोलो ना कि ठीक है भाई, हम भर्ती नहीं निकाल रहे, तो वो बेचारा अपना कुछ भी करे, वो तो रेडी लगाएगा, ठीक है? अपनी कोई और व्यवस्था देखेगा, मजदूरी करेगा, जो भी करेगा, तुम्हारे भर्तियों के चक्कर में पैसे तो बर्बाद नहीं करेगा, ठीक है? तो ये बर्बादी जो स्टार्ट करती है वो सरकार करती है, ठीक है? फीस आप देखिए, फॉर्म की फीस कितनी बढ़ा दी गई है। रेलवे जो 30, 40, 50 रुपए में फॉर्म भरता था, उसकी 500, 700 रुपए ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भाई? किस बात के फॉर्म के पैसे ले रहे हैं? आपके पास सिस्टम नहीं है क्या? पूरी व्यवस्था है आपके पास? हाँ? तो देखिए, इसमें 3-4 जो पॉइंट है, इस पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। वो ध्यान क्या देना पड़ेगा? पहले तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, प्राइवेट से काम नहीं चलेगा, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी है। हम बात करते हैं अडानी अंबानी, हम नहीं कहते कि वो बुरे लोग हैं, ठीक है? वो हमारे देश के अच्छे बिजनेसमैन हैं,
लेकिन उनकी जॉब से काम नहीं चलेगा। सरकारी व्यवस्था को बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की बिल्कुल आवश्यकता है। ठीक है, तो उनसे ही काम चलेगा। गवर्नमेंट जॉब की एक निश्चित टाइम पे आप विज्ञप्ति जारी करेंगे। यूपीएससी नहीं करता क्या? यूपीएससी का तो इतना अच्छा सिस्टम है, उसके तो कभी पेपर लीक नहीं होते। कोई पैसे देके क्यों नहीं बन जाता वहां पे आईएएस बन जाए? ठीक है, तो आपको ये व्यवस्था संभालनी पड़ेगी। निश्चित में टाइम पे भर्ती की विज्ञप्ति जारी करेंगे। निश्चित टाइम पे आप क्या करेंगे? भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। निश्चित टाइम पे क्या करेंगे? भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेंगे। क्यों नहीं होती भर्ती प्रक्रिया निश्चित टाइम पे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है नेता लोग। ठीक है, वो बार बार अपने जो चमचे होते हैं उनसे रिट लगवा देते हैं और रिट लगवा करके कोर्ट में घसीट लेते हैं। क्यों घसीट रहे हो? आपने जब विज्ञप्ति जारी की है तो वहां पे बैठे हुए जो आपके बड़े बाबू हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, उनसे उस भर्ती प्रक्रिया की जटिलताओं को उसी टाइम सॉल्व क्यों नहीं किया जाता है? ये बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो तुम लोग? फिर इसको कोर्ट में घसीटते हैं। फिर कई बार तो ये देखने को मिलता है कि लोग लग जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आ गए, और उसके बाद पता चल रहा है वो भर्ती तो कैंसिल हो गई। अब जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली उनका क्या होगा? है ना? कई लोगों की तो शादी टूट जाती है। भाई आजकल शादी होना भी बहुत मुश्किल बात हो गई है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे होती है। ठीक है, तो इसमें भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी और निश्चित समय में होगी। क्यों नहीं हो जाती? है ना? इतनी जटिलताएं क्यों उत्पन्न कर रखी हैं? ये बेरोजगारों को लूटना बंद करें आप लोग। ठीक है, ये बेरोजगारों को लूटना बंद करें और इसके लिए एक नई व्यवस्था बनाएं। ये मैं सरकार से और उसमें बैठे हुए जो बड़े बाबू हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन जटिलताओं को पहले ही दूर कर लें, भर्ती प्रक्रिया को। ये कोर्ट में नहीं लटकाएं। राजस्थान पुलिस को क्यों बार बार कोर्ट में खींच रहे हैं? कभी कोई ले जाता है, कभी सरकार ले जाती है। मतलब ये तो रेडी बना रखी है, कोई इधर से धक्का मार देगा, कोई इधर से धक्का मार देगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछो, वो कब तक दौड़ लगाते रहेंगे बेचारे ग्राउंड में? है, वो घर में काम करेंगे तो घर की व्यवस्था बनेगी। ठीक है, आप सीधे ही मना कर दो कि हमारे पास जॉब नहीं है, तो अपने आप कम से कम कोई व्यवस्था तो बनाए। तो ये बहुत सारी जो नाकामियां हैं सरकार की, और मैं ये कहूंगा कि कोई भी सरकार दूध की धुली नहीं है, किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो। क्यों हो जाता है ऐसा? क्यों हो जाता है? क्योंकि सरकार के जो अपने निजी संबंधी होते हैं, सरकार के जो अपने बच्चे होते हैं, सरकार में जो उपस्थित लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो कभी भी इस भर्ती प्रक्रिया में उलझते ही नहीं है ना? क्यों नहीं कर देते चुनाव की प्रक्रिया को ऐसे? चुनाव की प्रक्रिया को कर दीजिए कि एक दिन चुनाव होगा, ठीक है, और वो चुनाव चलेगा 6 महीने तक। हर विधानसभा का एक दिन में चुनाव होगा। ठीक है, राजस्थान में 200 हैं, 200 दिन में चुनाव होगा पूरा। ठीक है, इनकी सांस अटक जाएगी। जब कोई भी फ्लोर टेस्ट की बात आती है तो इनकी नींद हराम हो जाती है 2-3 दिन 4 दिन के लिए, है ना? चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट है, तब कहां चले जाते हैं सारे लोग? ये इनसे भी ज्यादा बुरी हालत होती है बेरोजगारों की, जो देखते हैं कि कब रिजल्ट आएगा। जिनने राजस्थान पुलिस का पेपर दिया है वो लोग डेली चेक करते हैं, उनको पता है कोर्ट में लटका हुआ, फिर भी वेबसाइट को डेली चेक करेंगे कि कहीं रिजल्ट तो नहीं आ गया है ना? हम अपनी दौड़ में और कोई कमी तो नहीं रहेगी, हम दौड़ को किस तरीके से और आगे बढ़ाएं अगर रिजल्ट आ गया हो तो? समझ में नहीं आ रही। पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है। ठीक है, और इतनी पैसों की भूख अगर आपको है तो आप मतलब एकदम से निकृष्ट लोग हैं। ठीक है, पैसों की भूख अगर आपको है और आप इन लोगों से लूट लूट के पैसे अपनी जेब भरना चाह रहे हो तो ये आप गलत कर रहे हैं। आपको फिर जनता ठीक करेगी। ठीक है, तो मैं तो अब इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले तो आप सरकारी नौकरी हमें चाहिए, और सरकारी नौकरी टाइम पे निकालोगे आप लोग। ठीक है, और उसके बाद में टाइम से निकालने के बाद भर्ती प्रक्रिया टाइम से होगी। जिस टाइम को बोल दिया भर्ती होनी ही चाहिए। अरे भैया बोर्ड कह रहा है हम 25 अप्रैल को भर्ती करेंगे, है ना? और कुछ छोटे भैया लगे हुए हैं कि खींचो इसको। क्यों खींचो यार? प्राइवेट स्कूल वाले बेचारे अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे, उनको पेपर तो हो जाए, पास होना नहीं होना एक अलग बात है, उनकी मेहनत पे ऊपर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, पटवारी के लगे हुए हैं लोग, चलो ठीक है पटवारी के आ गया, अब चलो और किसी में देखते हैं, थोड़ी सी डोज दे देते हैं कि चलो ग्राम सेवक की आ रही है, लोग ग्राम सेवक की भगते चले जाते हैं। मतलब आप लोग कोचिंग वालों के घर भरने के लिए बैठे हो क्या वहां पे? तो इसलिए चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो गहलोत जी हैं, मेरा सबसे यही निवेदन है
कि आप इस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी संभालें, ठीक है। नहीं तो फिर ये बेरोजगार जब सड़क पे आएंगे तो ये आपके साथ और अन्य लोगों के साथ भी फिर ये अच्छा नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा। बाकी मैं पूरे तरीके से बेरोजगारों के साथ हूँ और मैं इस व्यवस्था से बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ आज कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हमने सरकार को इस तरीके से इसलिए ही चुना है कि वो हमारी व्यवस्था को खराब करे, ठीक है। पूरे मोदी जी ने पूरी व्यवस्था बेचते जा रहे हैं भाई। चलो ठीक है, बेचो, फिर उसको प्राइवेट में देते जा रहे हैं कि चलो प्राइवेट करते जाए। अरे भैया, प्राइवेट करेंगे तो फिर ये सरकार है किस लिए? मतलब बड़ा ठेकेदार चुन रहे हैं हम प्रधानमंत्री बना करके। तो मोदी जी, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन थे, लेकिन आज हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। और बहुत सारे लोग बोलते भी थे कि ये मोदी जी के भक्त हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो हैं ये हमें व्यवहारिक नहीं लगी। आपको सुधरना पड़ेगा, नहीं तो फिर जनता आपको सुधारेगी। धन्यवाद। और मैं बेरोजगारों से यही कहूँगा कि आप अपना बनाए रखें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।